ये चुनाव जो 4 को रिजल्ट आएगा, परिवारवाद के पॉलिटिक्स का अंत है। कांग्रेस ने हम लोगों को सूचना दिया, इसको टेकअप करेंगे तो ममता बनर्जी बायकॉट कर देंगी। जो बंबई में मीटिंग हुई और एजेंडा तय हो रहा था, वहां पे नीतीश कुमार जी बोलते रहे। नमस्कार, देशवार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं काजल आपके साथ। 7 फेज का मतदान होने वाला है। वहीं कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर नजर होते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब ये बात हो गई है कि राहुल गांधी बिहार दौरा कर रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष हमलावर होते हुए नजर आ रही है और वो बोल रहे हैं कि 2 बार राहुल गांधी आ चुके हैं और साथ ही साथ अब अंत चुनाव में आ रहे हैं। ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है जो परिवारवाद का पॉलिटिक्स बिहार में चल रहा था, अब वो खत्म होने वाला है। क्या कुछ कह रहे हैं राज्यसभा सांसद संजय झा, पहले ये देखिए। बड़ी कृपा की बिहार के ऊपर राहुल गांधी जी ने कि 1.5 महीना में ये दूसरी बार आ रहा है। लेकिन उनके आने से ये पूरा जो ये चुनाव जो 4 को रिजल्ट आएगा, परिवारवाद के पॉलिटिक्स का अंत है। और उनके आने से अब सोचिए ना, चुनाव खत्म हो गया हो रहा है, तब यहाँ पर आए हैं। आप सोच सकते हैं कि बिहार के प्रति उन लोगों की क्या भावना है। तेजस्वी यादव ने एक सूची जारी की है और कहा है कि ओबीसी जातियों की सूची है, केंद्रीय सूची, जिनको गुजरात में पिछड़े वर्ग में आरक्षण मिलता है, और कहा है कि 13 वर्ग को वहाँ पे नरेंद्र मोदी। मुझे उसकी जानकारी मुझे नहीं है, क्या सूची है और क्या जारी किया। सर, जातिगत गणना को लेकर कल आपने कहा था, एक बड़ा आरोप कांग्रेस पर लगाया था। नीतीश कुमार ने कहा कांग्रेस ने विरोध किया, टीएमसी ने विरोध किया, उसका कांग्रेस ने विरोध नहीं किया। शकील अहमद खान से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि पूरी की पूरी जमात झूठ बोल रही है। एक बड़ा आरोप आप लोगों पर लगाया। भाई साहब, ऐसा है, उस मीटिंग में तो थे नहीं जो बोल रहा है। और उस मीटिंग में जो बंबई में मीटिंग हुई और एजेंडा तय हो रहा था, वहाँ पे नीतीश कुमार जी बोलते रहे ममता बनर्जी को, कांग्रेस के लोगों को, कि भाई अब जो एजेंडा तय कर रहे हैं उस एजेंडा में पूरे देश में जातीय जनगणना कराएंगे, ये डालिए। उन लोगों ने मना कर दिया, आप रिकॉर्ड देख लीजिए, उन्होंने उसमें नहीं डाला और आज उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो ये तो एक आदमी हम लोग थे नहीं, वहाँ तो 100 आदमी था उस मीटिंग में। आप अपने सोर्स से वेरीफाई कर सकते हैं और जो अन्य लोग थे उनसे वेरीफाई कीजिए कि नीतीश जी ने कहा कि नहीं कहा। वहाँ पर हम लोग थे उस मीटिंग में, हम लोगों ने भी कहा, सारे लोगों ने, हमारे उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू, उन्होंने भी कहा, सब लोगों ने इस बात को रखा वहाँ। और लेकिन उसका पूरा विरोध किया। कांग्रेस ने हम लोगों को सूचना दिया, इसको टेकअप करेंगे तो ममता बनर्जी बायकॉट कर देंगी। ये सब हुआ है वहाँ पर। इसीलिए सर, पीएम ने कहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जीत के लिए पाकिस्तान में दुआएं और प्रार्थनाएं की जा रही है। नहीं, मैं एक बात तो मैं कह सकता हूँ आपको कि अब तो अंतिम फेज में हम लोग आ गए हैं ना, कि जो चुनाव अब फाइनली जो आ रहा है, मैंने अभी बताया आपको कि डायनेस्ट पॉलिटिक्स का, परिवारवादी पॉलिटिक्स का इंड हो जाएगा 4 तारीख। तो सुना आपने उनका किस तरीके का बयान सामने जो आ रहा है कि राहुल गांधी आ रहे हैं, 2 बार आए हैं और लास्ट फेज के चुनाव से पहले आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जुड़ने का और लोगों को जानने का कितना मतलब हो सकता है उन लोगों का, आप साफ तौर पे समझ सकते हैं। और साथ ही साथ ये जब जातीय आधारित गणना पे जिस तरीके का सवाल उठाया गया था, उस पर भी जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। तो देख सकते हैं कि बिहार की सियासत किस तरीके से गरमाई हुई है। साथ ही साथ राहुल गांधी का आना एक सनसनीय विषय हो चुकी है। तो अब देखना रहेगा कि 4 तारीख को जब परिणाम निकल के आएगा तो आगे क्या कुछ होगा। बने रहे देशवार न्यूज के साथ।